दोस्तों नमस्कार। हर एक वीक में मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजी बनता ही है। उसके हिसाब से मैं जो स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ ये हर एक स्टॉक के ऊपर चलेगी, लेकिन आपको उसका पहले बैक टेस्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर चलती है क्या नहीं ये स्ट्रेटेजी देखना है। क्योंकि मैं मास्टर स्ट्रेटेजी जो बना रहा हूँ उसके ऊपर आपको मुझे लगता है आपको मालूम भी होगी, लेकिन आपने कभी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि उसका अप्लाई करने का तरीका कुछ अलग होता है और हर एक का तरीका अलग होता है। उसके हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा। जब हमने कौन सा भी स्टॉक चुना है तो उसके ऊपर ये स्ट्रेटेजी कैसी चलेगी उसका आपको बैक टेस्ट पहले करना पड़ता है। उसके बाद उसके ऊपर काम करना पड़ता है। बैक टेस्ट करने से अच्छा है कि मुझे लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, आगे 15 दिन पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड करने से मुझे अच्छा लगता है कि दोस्तों आप छोटा सा रिस्क 100 रुपए का रिस्क ले लो, 200 रुपए का रिस्क ले लो। ऐसा रिस्क लेके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं तो पता चलेगा कि ये कितना काम कर सकता है। क्योंकि रियल में ट्रेड करने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया ज्यादा आता है। पेपर ट्रेड करने के बाद जिस दिन पेपर ट्रेड बंद होता है और आप जब रियल ट्रेड करने जाते हैं तभी ये सेल होता है। वो क्यों होता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रियल ट्रेड करके देखना पड़ेगा। रियल ट्रेड करने के टाइम मैं बता देता हूँ, ऐसा ही आपको एक बार करके देखना है, या तो उसके अंदर आप थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि ये चेंजेस करने के लिए अच्छा सा मौका है, आपको सीखने के लिए अच्छा सा मौका है, तो आप सीख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। दोस्तों आपने सुना होगा एटीपी, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या होता है, जब दिन में ट्रेडिंग चलता है उसी टाइम जो ट्रेडिंग प्राइस होता है वो हर एक मोमेंट में हर एक जन ने किसी ने अभी समझ लो कि ये सीएससी का स्टॉक है, ओके। अभी यहाँ जो हमारा प्राइस दिखता है ये देखो, किसी ने लिया होगा 618.95 में, किसी ने लिया होगा 617.50 में। तो उसका एक एवरेज निकलता जाता है दिन का। जैसे भी हम लोग 9 बजे मार्केट में निकलते हैं तब एक एवरेज प्राइस दिखता है, ये देखो एटीपी उसको बोलते हैं। एटीपी ये हमको क्या दिखता है, यहाँ जो लाइन दिखता है ये एटीपी का लाइन है। ये देखो ये आपको लाइन दिखता है एटीपी, यहाँ आपको दिखाई देगा एटीपी कितना है, ये देखो 609 रुपए 50 पैसे। अब ये हर एक स्टॉक के ऊपर काम करता है ऐसा नहीं है, आपको स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारा लोग उसके ऊपर भी ज्यादा काम करते हैं। काम करने के टाइम हम क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में 4-5 मिनट निकाल दिया तो भी चलेगा। इस स्ट्रेटेजी में ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे। दिन में जो बहुत सारे लोग काम करते हैं तो 9:35 के बाद काम करते हैं, जो टेक्निकली काम करते हैं वो लोग। अभी हम भी 9:35 के बाद ही काम करता हूँ, लेकिन क्या है अभी ये स्ट्रेटेजी में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हमको 9:35 के बाद ही काम करना है, नहीं। एटीपी क्या होता है, जैसे भी देखो एटीपी यहाँ है, इस एटीपी के दरमियान सुबह में समझो कि मार्केट ओपन हो गया। आज कितना मार्केट है ये देखो, एटीपी कितना है 609.50। अगर समझ लो कल 12 रुपए को ये स्टॉक ओपन हो गया है, या तो 6 रुपए को नीचे से ओपन हो गया, 12 रुपए को ऊपर से ओपन हो गया, तो हमको क्या करना है, सुबह में उसका फिर से एक बार एटीपी अलग आएगा। वो एटीपी को हमको क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे। तो मार्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम पड़ेगा कि इसका एटीपी क्या चल रहा है। जब हमारा एक कैंडल लगा है 5 मिनट का, उसी टाइम एटीपी हमारा 609.50 का चल रहा है, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, 50 पैसा पॉइंट बफर ऊपर रखेंगे। क्योंकि कभी करना है काम जब ये ऊपर वाला प्राइस एक बार दिन में टेस्टिंग के लिए जरूर नीचे आता है, तभी हमको क्या करना है, यहां से फिर से एक बार बाइंग करना है। अभी हमको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम लोग बाय करें या सेल करें, कोशिश करते हैं कि मार्केट के हिसाब से चले। तो मार्केट के हिसाब क्या है, मार्केट में क्या समझ में आता है, जब हमारा जो प्राइस चल रहा है एटीपी, एटीपी के ऊपर ही ऊपर हमारा जो स्टॉक का प्राइस है, इसका मतलब इसके अंदर बुलिश ट्रेंड है, ये तो सीधा सीधा समझता है। तो एवरेज में देखा जाए तो बायर ज्यादा होते हैं इसके अंदर, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर ऊपर जा रहा है उसको एक बार रिट्रेस के लिए आने का वेट करना है। जैसे हम बोले हैं 9:35 के बाद जब आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, हमारे हिसाब में ही आने दो। ये हम अलग से लेवल निकालते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, वो भी सेम प्राइस में ही आता है। सेम मतलब क्या होता है, उसका भी प्राइस हम क्यों क्यों वेट करता है,
एवरेज प्राइस आने के लिए हम वेट करते हैं। अगर एवरेज प्राइस में आने के लिए अगर वेट करते हैं तो आपको क्या कर लेना चाहिए, वेट कर देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको हमारा लेवल पे काम नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, ईटीपी के ऊपर काम करना है। जब ईटीपी मिलेगा आपको 609 रुपए 50 पैसा, ये दिखाई दे रहा है इधर, ये टीपी, ये लाइन दिखती है, ये टीपी का है, सुबह में चेंज होगा, उसी के ऊपर 50 पैसे का बफर लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। कभी अगर ये प्राइस ऊपर ओपन होके रिट्रेस के लिए नीचे आया है तब भी उसको 50 पैसे का बफर लगा के ऊपर बाय कर देना है। अभी बफर भी हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा स्टॉक है उसके हिसाब से बफर रखना पड़ेगा। करीबन करीबन समझ लो, हम लोग क्या करेंगे, 500 या 600 700 800 जो भी प्राइस चल रहा है अभी स्टॉक प्राइस का, उसके अंदर क्या करेंगे, 50 पैसे का बफर रखेंगे। हर एक को मैं अगर परसेंटेज बताने जाऊं तो परसेंटेज निकालने नहीं आएगा, मैं सीधा सीधा बता के रख देता हूँ। अगर 500 600 के आसपास का स्टॉक है उसके अंदर 50 पैसे का बफर रखो, बिंदास उसके ऊपर काम करो। 1000 के ऊपर का है, 1500 के अंदर का है, उसको 1 रुपए बफर लगा के सीधा काम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1500 के ऊपर का है तो 1.5 रुपए 2 रुपए का बफर लगा के उसके ऊपर बाय करो, बिंदास, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईटीपी के ऊपर काम करने के टाइम या तो ये ऊपर रहेगा या तो प्राइस के नीचे रहेगा। ईटीपी के नीचे है तो समझ जाने का इसके अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेल ही सेल करना है। क्यों सेल करना है, क्योंकि उसका जो एटीपी है वो ऊपर है, सेलिंग प्राइस हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब रिट्रेस के लिए जब ऊपर आएगा एक बार, तब हमको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बफर लगा के नीचे वापिस एक बार सेल करना है, बाइंग साइड में जाना ही नहीं। अगर बाइंग साइड के ऊपर ईटीपी के ऊपर अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर से एक बार हम बाय कर सकते हैं। दिन में कितनी बार हमको ट्रेड मिलेगा पता नहीं, ले लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा और भी एक तरीका है ईटीपी ढूंढने का और ईटीपी के ऊपर काम करने का। ईटीपी का ये आपको समझ में आ गया कि काम होता कैसे है, बराबर। अभी इसके अंदर हमको बैक टेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, बराबर है। तब आपको एक समझ में आएगा कि सुपर ट्रेंड क्या होता है। सुपर ट्रेंड जब लगाओगे तो पता चलेगा, ये देखो मैं सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। ये सुपर ट्रेंड के अंदर, सुपर ट्रेंड का जो अपना जो बैंड चलता है वो हमारा एवरेज प्राइस ट्रेडिंग के ऊपर चलता है। आपने बहुत सारा सुना होगा कि इसके अंदर से सिग्नल मिला तो हम बाय करते हैं, सिग्नल मिला तो सेल करते हैं, बराबर। और कभी कभी आप फेल हो जाते हो तो आपको ये पता चलता है कि इंडिकेटर काम नहीं करते हैं। लेकिन इंडिकेटर लगाने का तरीका अलग होता है, इंडिकेटर के ऊपर काम करने का तरीका अलग होता है। वो आपको सोचना पड़ेगा कि काम इसके ऊपर होता कैसे है। तो देखो, मैं ये जो अभी लगाया है सुपर टेन, उसका मैं सेटिंग किया है, ये देखो, पीरियड लगाया है 7 का और मल्टीप्लेयर है 3 का। मैं उसके अंदर चेंज किया है, आप भी खुद हर एक स्टॉक के ऊपर जाके चेंज करके आपका अलग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उस स्ट्रेटेजी बनाने के लिए किसी को पैसा देके सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो अभी मैंने 2 बाय मल्टीप्लेयर किया है इसको, तो क्या हुआ, ये आ गया हमारा, अलग से कुछ चेंजेस बन के आया हुआ है। अभी हम उसके अंदर क्या करेंगे, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर जो काम करना है वो इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, इसके अंदर मैं जितने भी कॉल दूंगा वो कॉल लूंगा, वो कभी भी मुझे लगता है कि फेल नहीं होता है। जिसको हर एक को कमाना है, अच्छा सा कमाना है, छोटा रिस्क में कमाना है। समझ लो आप 2500 रुपये लगाया तो मार्केट में आपको दिन में 2500 रुपये तो पक्का मिलेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 2500 का 3000 होगा, 2500 का 4000 होगा, 2500 का 6000 होगा, 2500 का 7000 होगा। वो कैसे होगा, उसके मोमेंट के ऊपर होगा, कौन सा स्टॉक आपने चुना है, उसके ऊपर कौन सा आपने स्ट्रेटेजी बनाया है, उसके हिसाब से हमको अगर काम करना है। तो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने देखा है, मैंने सीईएससी लिया हुआ है। आप कौन सा भी स्टॉक लेके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने क्या बोला है, स्ट्रेटेजी एक स्टॉक आपका कौन सा भी ले लो आपके चॉइस का, लेकिन उसके ऊपर आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा।
ठीक से कैसा काम करता है वो सोचने के लिए, और उसके लिए थोड़ा सा अच्छा सा मॉडिफाई करके उसके ऊपर आप काम करोगे। एक बात और है, आपको करना क्या है, 9 बजे से लेके बराबर 2:10 के बाद काम नहीं करना है। 9:05 के बाद काम करो, 2:10 के बाद काम बंद करो। 2:10 के बाद जो भी ट्रेडिंग होगा वो आपका पैसा देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी मुझे सिग्नल मिला नहीं, इसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मिला तो आप देखो, उसके ऊपर टेस्ट करो तो आपको पता चलेगा। उसके ऊपर भी काम होता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी मुझे सिग्नल मिला ही ना, 2:10 के बाद सिग्नल ही नहीं मिला है। अब जो मिला है, और मैं कभी भी 2 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे वो पता ही नहीं चला होगा। आप अगर टेस्ट करते हो तो कर लो, आपको अगर मिला तो पेपर ट्रेड कर लो, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर लो। ठीक है दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं बता दूंगा, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रेटेजीज है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रेटेजी कहाँ मिलता है पता नहीं, इस प्ले लिस्ट में स्ट्रेटेजी डाला हुआ है हर एक को। ये देखो, ये है अपना सिल्वर स्ट्रेटेजी, उसके बाद है बेसिक, उसके बाद है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इसके बाद है अपना प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, उसके बाद है गोल्ड का स्ट्रेटेजी, ये निफ्टी का स्ट्रेटेजी, उसके बाद है बैंक निफ्टी का, और ये क्रूडो का धमाका। अभी सिल्वर का भी डालूं, ये सिल्वर का भी डाला हूं मैं। तो मुझे लगता है दोस्तों क्या होगा, इसके अंदर हर एक को जिसके ऊपर काम करना है उसके अंदर जाके आप काम कर सकते हैं। दोस्तों किसी ने अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले बहुत सारे वीडियो कुछ ना कुछ आपको सिखा के ही निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो ज्वाइंट हो सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपस्टॉक और आस्था का साथ में अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। हमारे साथ ज्वाइंट होने के बाद आपको जो मिलता है वो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखो हमारा, तो ये जो है फ्री ग्रुप है, शेयर मार्केट फ्री, और जो SOSM स्कूल ऑफ शेयर मार्केट फ्यूचर ग्रुप है, उस फ्यूचर ग्रुप में जो हमारा कॉल आया है, ये देखो कल का जो कॉल है हमारा, कोटक बैंक, HDFC, TCS, रिलायंस, SBI मिलकर, इसके अंदर हर एक ने प्रॉफिट दिया है। ये हमारा, मैं नीचे अपडेट किया है, मैं दिखाऊंगा ही नहीं, आप जाके देखना है कितना हमको प्रॉफिट मिला हुआ है। ये देखो कोटक बैंक 1312 से कितना हाई मारा है आपको मालूम है, HDFC 1798 वेट करने के बाद जो मिला, उसके बाद कितना गया है, उसके बाद TCS मिला होगा, रिलायंस 1854 के बाद 1928 तक गया था। तो आप सोच समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमारा एसएल था 41 का, रिस्क कितना था 5,000 का, मिला कितना है 35,000। 7 टाइम पैसा मिलता है दोस्तों। कैसे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ में अकाउंट ओपन करके ज्वाइन होना है, या तो अगर किसी को, बहुत सारे लोगों को अकाउंट ओपन करने का प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे आ रहा है, 10-10 अकाउंट उनके पास हो चुका है, ऐसा ही भूल भुलैया मार्केट में आ चुके हैं बहुत जन। मैं कॉल देता हूँ, अच्छा मेरे साथ अकाउंट ओपन करो, उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया, दोस्त मैंने बहुत सारा अकाउंट निकाल लिया है, मैं अभी क्या करूँ। तो मैं उसके ऊपर एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। एक काम करो बोला कि आपको एडवाइजर तो मैं नहीं दूंगा, सीधा सीधा हमारा क्लास ज्वाइन करो, क्लास में आके आप हमारा 1 साल तक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास का वीडियो है, ये देखो आप, पता चलेगा। उसके बाद आपको जाना है डिटेल देखने के लिए क्लास का, इसके अंदर है। उसके बाद एक बड़ा शेयर मार्केट कोर्सेस इसी के अंदर है, जो 2 कोर्सेस बनाया है छोटा छोटा, उसके अंदर आप आ सकते हैं, और उसका रिव्यू देखने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम क्या सिखा रहे हैं वो आपको पता चलेगा, ये देखने के बाद तो आपको पता ही चलेगा कि हमको सीखना क्या है। ये सीखने के बाद आपको करना है ट्रेडिंग। इससे पहले आप ट्रेडिंग कितना भी करो, हर एक को पता चलेगा कि मैं लॉस क्यों हूँ, लॉस क्यों होता है, वो इसी के अंदर बताया मैंने, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग करने से अच्छा है कि मुझे लगता है आगे आप पेपर ट्रेड करो, जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर। ETP को तो मैंने समझाया, लेकिन ETP को अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो सीधा सीधा है, आप सुपर टेन लगाओ। सुपर टेन लगाने के बाद जो हमको करना है सेटिंग वो मैं बता दिया। पीरियड लगाना है 7 का, मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो उसके बाद क्या होगा, आपको जो भी कैंडल मिलेगा 5 मिनट के कैंडल के ऊपर, ये देखो जहां भी हमारा सुपर ट्रेंड रेड बनाया है, इसका मतलब क्या है,
नीचे है, हमारा एटीपी के नीचे है, और जो ग्रीन है वो एटीपी के ऊपर है। तभी हमको सिग्नल कहाँ मिलेगा? सिग्नल आपको ऐसा लगता है कि इस कैंडल में मिला, नहीं मिला। इस कैंडल में मिलने के बाद आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, ये आपको पता चल गया है। तो इसके ऊपर मैं सुपर ट्रेंड के ऊपर काम नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये सुपर ट्रेंड सिर्फ आपको सिग्नल जनरेट करने के लिए लिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको एटीपी ऊपर ही काम करना है। एटीपी क्या होता है मैंने आपको समझाया है, वो एटीपी का लेवल और सुपर ट्रेंड का मिलाप करके अभी हमने क्या किया है, उसका एक स्ट्रेटेजी बनाया है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये देखो जितना भी हमने काम किया है हर एक में पैसा मिला है। पैसा जिसके अंदर मिलता है उसके अंदर ही काम करो, जहां भी नहीं मिला है वहां छोड़ दो। कभी कभी नहीं मिलता है, इसका मतलब आपको वेट करना है और ट्रेडिंग करना है। वेट करने से ही ट्रेडिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिसके अंदर पैसा बनता है उसके अंदर ही काम करना है। ये समझ लिया आपको? दिन में दो दो कॉल मिला तो दो दो कॉल करना है, तीन तीन मिला तो तीन तीन करना है। इतनी जितनी बार आपको मिलता है उतनी बार आप काम कर सकते हैं। सीधा सा है, आपको पैसा कमाना है। सिग्नल मिल गया, पैसा कमाना है। सिग्नल नहीं मिला, छोड़ दो। बीच में जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे लगता है एक महीने के अंदर 4 5 6 बार ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग मिला होगा, लेकिन हर एक बार अच्छा पैसा मिला है। 15 दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, 20 दिन ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, पूरा महीने में। अभी ये देखो 23 तारीख जून महीने का है और आज तारीख है 17, एक महीना पूरा नहीं हुआ है, कितना ट्रेडिंग मिलता है देखिए। इसके अंदर अगर एक भी एसएल हुआ है तो देखते हैं हमारा क्या हुआ है, और प्रॉफिट कितना मिला है हम वो भी देखते हैं। हमको रिस्क कितना लेना है पहले ही तय करना है, उतना ही रिस्क रोज का रोज रखना है। इसके अंदर बफर लगाना है सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे का। बाइंग साइड 50 पैसा, सेलिंग साइड में सेल करना ही नहीं है। सेल साइड जब मिलता है तब सेल 50 करना है, लेकिन जब एस सेल कर लगाना है तो एस सेल लगाने का है 25 पैसा नीचे। मैं बता देता हूं कैसा। यह हमारा 23 तारीख का जून महीने का चार्ट है, बराबर। इसके पीछे आप जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा एक महीने का टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं। तो उसके अंदर ट्रेड कितना मिला है, 6 मिला है, 7 मिला है, 8 मिला है, लेकिन उसके अंदर भी हमने पैसा कितना कमाया ये आपको पता चलेगा। 23 तारीख ये हमारा सिग्नल मिला है ऐसा आपको लगता है, तो हमारा एसएल क्या आता है ये आपको पता नहीं है। फिर आप इस कैंडल का एसएल लगाते हो, यहाँ लॉस हो जाते हो। ये आपका कैटेगरिया जुना पुराना हो चुका है, आप लॉस हो चुके हैं, ये मुझे पता है। अभी इसके अंदर सिग्नल जनरेट कभी होता है, हमने एटीपी का सहारा लिया है। एटीपी क्या होता है, ये बैंड चल रहा है वो एटीपी के ऊपर चल रहा है। अभी यहाँ एटीपी के, मैंने क्या बोला है, जब एटीपी को रिट्रेस के लिए आएगा स्टॉक, तब हमको बाय करना है 50 पैसे का बफर लगा के, बराबर। अभी क्या हुआ, ये कैंडल है, टच हुआ बैंड को, उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर 50 पैसे का बफर लगा के बाय किया है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या हुआ। अभी क्या करेंगे, इसका हाई लो क्या है, 601 और 596.35। ओके, अभी हम क्या किया, इसको 596.35 माइनस है 601, ₹4.65 का हमारा टारगेट है। ओके, अभी हम क्या किया है, ₹4.65 के लिए इसके अंदर बाय किया है ₹601.50, बराबर। इसका एसएल क्या लगाया, 596.35 से 25 पैसा नीचे, बराबर। अभी हम सब समझाते हैं। 596.35 माइनस 0.25 पैसा, 596.1 हमने मार्क करवा दिया है इसको। अभी
10 को, बराबर। ये हमारा क्या हो गया, एस एल। ये हमारा एस एल है। मैं उसको क्या करता हूं, रेड कर देता हूं। ये हमारा क्या हो गया, एस एल। अभी हमने बाय कहाँ किया है, अभी मैं बता देता हूं बाय हमने कहाँ किया है। ठीक है, 601.50, ये हमारा हो गया बाय साइड, बराबर। बाय होने के बाद दोस्तों हमारा टारगेट कितना है, 4 रुपए 65 पैसे का। उतना लेके हम निकल सकते हैं, या तो फिर से एक बार उसको एस एल ड्रिल करके रुक सकते हैं। एस एल ड्रिल करने के लिए आपको अच्छा सा तरीका आना चाहिए, नहीं तो आप जो कमाया है वो लॉस कर सकते हैं। अभी हमको देखना है हमारा टारगेट कितना उस दिन हमको मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, ये देखो हम उस दिन कितना हाई मारा हुआ है, 614 रुपया 70 पैसा। ओके, अभी हमने क्या किया, ये देखो 614 रुपया 70 पैसा माइनस किया हुआ है 601 रुपया 50 पैसा, 13.2 हमारा, उसको डिवाइड करना है। हमारा जो टारगेट था 4.65, कितना हो चुका है, 2.83%। 2.83% का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर आपने 2500 का रिस्क लिया है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 2.8 के हिसाब से हमको मिला है, तो इंटू हमारा अगर 2500 का रिस्क है, तो हमको मिला कितना है, 7000 रुपया मिल चुका है। ये मिल सकता है, लेकिन आपको एटीपी क्या है, मैंने सुपर 10 क्यों लगाया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। वो जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक हम काम नहीं कर सकते। फिर से एक बार वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है, तो 7000 रुपये मिल गया, एक दिन हमारा निकल चुका है। ठीक है, अभी हम लोग आगे निकलते हैं। उसी दिन हमको फिर से एक बार मिल चुका है, ये देखो यहाँ से फिर से हमको टारगेट मिल चुका है, उसको हम छोड़ देते हैं। हमारा एक दिन बहुत पैसा मिल चुका है। ठीक है, अभी अभी हम देखते हैं और भी कभी मिलता है क्या। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे वॉच लिस्ट में 2 3 या 4 स्टॉक रख देना है। 4 स्टॉक रख देने के बाद क्या हुआ, कौन से भी एक स्टॉक में सिग्नल तो आपको मिलेगा ही, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है। ये देखो फिर से एक बार हमने क्या किया है, यहाँ आया है। आपने ये सोचा होगा कि फिर यहाँ हमने क्यों बाइंग नहीं किया, ये हमने टारगेट क्यों लिया। इसका हमको पक्का सिग्नल मालूम नहीं था, लेकिन ये पक्का सिग्नल है, इसके ऊपर ही हम काम करेंगे। क्यों काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेस्टिंग है इसके ऊपर अच्छा सा हो चुका है। मल्टीप्लाई हमको टारगेट मिलता है, इसके लिए हमको ये सिग्नल मिलने के बाद हम काम करें। ईटीपी क्या होता है, ये प्राइस बैंड होता है। अभी देखो ये कैंडल हमारा क्या हुआ है, ईटीपी को टच करने आया हुआ है, बराबर। अभी एटीपी को टच करने आया तो हम वापस फिर से एक बार क्या करेंगे, एटीपी के ऊपर प्राइस है तो हम बाय ही करने वाले, एटीपी के नीचे है तो सेल करने वाले हैं, तो ऊपर है तो हमको बाय कैसे करना है, 50 पैसे का बफर लगा के। ठीक है, अभी इसका क्या है, 613.75, 612.05। अभी देखते हैं, इसके अंदर कैंडल का रेंज का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 50 पैसे के ऊपर भी काम कर सकते हैं, 50 पैसे का कैंडल है तो भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 612.5 पैसा माइनस है 613.75, 1.75, 1.75 का हमारा क्या है, एस चलाया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, हमको मिला कितना है ये देख रहे हैं। हमको इस दिन ये देखो यहाँ हाई मारा हुआ है, यहाँ जो हाई मारा हुआ है तो कितना है, 618 का हाई मारा है, बराबर। अभी देखो 618, 618 माइनस क्या हुआ हमारा, 613.75,
4.25 हमारा डिवाइडेड है 1.7 ओके, नहीं 7 ही है, 1.7 कितना हो गया, 2.5 टाइम हमको टारगेट मिला है। इसका मतलब हमारा इंटू अगर 2,500 का रिस्क है हमारा तो कितना हो गया, 6,250 रुपये। दोस्तों हमको रोज का रोज ट्रेडिंग करने के लिए मिलना चाहिए, जरूरी है नहीं है। जिस दिन ट्रेड मिलता है उस दिन हमको पैसा मिलता है। दिन में एक बार मिला बहुत है, 4 दिन में एक बार मिला तो भी बहुत है, मैक्सिमम महीने में 10 बार मिला तो 40,000 रुपये हमको कैसे भी मिलना है। 20 दिन 25 दिन काम करने के बाद ही अगर हमको 40,000 50,000 कमाना है तो 5 ट्रेड लेके भी अगर 50,000 मिलता है, 40,000 मिलता है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। एटीपी, एवरेज प्राइस ट्रेडिंग के ऊपर हमको काम करना है। तो ये सेटअप आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों की मैं और भी एक बता देता हूँ, ये हमारा रिस्क हमने 5,000 रुपए का लिया है। बहुत सारे लोग करते हैं 5,000 10,000 15,000 रुपए के ऊपर काम करते हैं। तो 5,000 रुपए का रिस्क है तो इनटू हमारा प्राइस कितना, कितना टाइम मिला है हमको आज टारगेट, 2.5, 12,500 रुपये मिलता है, बराबर है। तो उसके हिसाब से हम अगर जाएंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। कभी कभी कम भी मिलता है लेकिन जितना हमने डाला है उतना जरूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, लॉस होता भी है तो हमारा मार्केट जो करता है वो सही है बोलने का, उसको छोड़ देने का। कभी कभी अगर एसएल होता है तो ये नहीं है कि मार्केट ने हमने धोखा दिया, धोखा नहीं दिया है, हमने मार्केट को अभी अपनाया है, पैसा कमाने का ये है। तो हमको जैसा प्रॉफिट कमाने का सोचना है वैसा लॉस भी बुक करने का सोचना चाहिए। जिसको लॉस बुक करने के लिए आता है उसको प्रॉफिट बुक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। वो प्रॉफिट भी बुक करेगा, वो लॉस भी बुक करेगा, उसके हिसाब से हमको काम करना है। लेकिन कम से कम लॉस बुक करने के लिए आना चाहिए। और जो कम से कम लॉस बुक करता है, अभी आपने प्रॉफिट कमाया 12,500 का, लेकिन हमने रिस्क कितना लिया है, 5,000 का, लॉस कितना होगा, 5,000 का ही होगा। लेकिन प्रॉफिट होगा तो 12,500 का होता है ना। तो उसके हिसाब से ही आपको काम करना है मल्टीपल प्रॉफिट के लिए। ठीक है दोस्तों, हम आगे निकलते हैं। 23 तारीख के बाद हमको 2 बार टारगेट मिला है, एक बार मिला है 7,000 रुपए का, एक बार मिला है 6,250 रुपए का। ठीक है, अभी हम फिर से एक बार आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ 2:25 हुआ है, हम काम करते हैं नहीं करते। हमको यहाँ मिला है टारगेट, टारगेट कितना है, 614 5 और 16, मतलब कितना है, 1 रुपये 95 पैसा है। कितना हुआ है, 617 रुपये 80 पैसा, 616 रुपये और 617 रुपये 80 पैसा, 5-10 पैसा कम मिला है, लेकिन टारगेट तो पूरा नहीं मिला है। तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। 2 बजे के बाद काम करना अवॉइड करेंगे, करेंगे ही नहीं। अभी क्या हुआ है ये देखो, यहां हमारा नीचे आया है कैंडल, ये कैंडल नीचे है, इसके नीचे ट्रिगर हुआ है, देखो नहीं हुआ है, छोड़ देना है उसको। यहां हमको सिग्नल मिला है, बहुत सारा नीचे आया है, लेकिन हमने नहीं काम करना है, करना ही नहीं है, छोड़ देना है, जरूरी नहीं है। हमारा क्या चल रहा है, एटीपी के ऊपर काम चल रहा है, एवरेज प्राइस ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा है, उसी के हिसाब से ही हम काम करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। कितना भी नीचे जाने दो, कितना भी ऊपर जाने दो। ये देखो अभी हमारा यहाँ जनरेट हो चुका है सिग्नल। ठीक है, क्या किए करेंगे हम लोग यहाँ, ये देखो, ये कैंडल ने हमको सिग्नल दिया है। ये कैंडल कितने का है देखो, 606.25, 611.8, 606.25 माइनस 611.8, 611.8 माइनस 606.25, 5 रुपये 55 पैसा। ठीक है, अभी हमारा यहाँ लो कितना आया है देखो,
₹600 आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 600 6.25 माइनस 600, ₹6.25। हमको एक ही बार टारगेट मिला है, ₹5,000 लगाए तो 5,000 आएगा, ₹2,500 लगाए तो ₹2,500 आएगा, डिवाइडेड 5.55, ठीक है, 1.1। छोड़ दो, हमको ऊपर का देखना ही नहीं है, समझ लो कि अभी हम देखते ही है 1.1 इंटू ₹5,000। ये देखो 5,500 मिलता है, लेकिन हम क्या करेंगे, मिला है टारगेट, हम बाजू में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा माहौल उसी टाइम समझ में आ ही जाता है हमको, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम लोग, 3 बार हमको क्या मिला है, एक बार मिला है ₹7,000, एक बार मिला है 6,500 रुपये, एक बार मिला है ₹2,500। ओके, 3 हमको सिग्नल मिल चुका है। अभी हम वेट करते हैं और भी आगे का, यहाँ मिला है, नहीं मिला है, मिला है, ऊपर ट्रिगर हुआ है, नहीं हुआ है। सिग्नल मिलना चाहिए तभी हम काम करेंगे। सिग्नल बच गया है क्योंकि फेक था, ये देखो यहाँ से वापस ऊपर गया है, ये फेक सिग्नल हमको छोड़ देना है। ये देखो, इस कैंडल ने टच किया हुआ है इसको, एवरेज प्राइस को आ चुका है, इसको टच किया है। अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे, 633.626.55, ये देखो 633 माइनस 625, 626.55, 6.45। अभी हम लोग, हमारा टारगेट क्या रख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ₹7 का कैंडल आना चाहिए, कम से कम 50 पैसे के ऊपर, 50 पैसे के ऊपर की कैंडल के ऊपर काम कर सकते हैं, और ₹7 के ऊपर के कैंडल पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ₹7 का कैंडल रहेगा तो हम काम करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हमको कभी मिला नहीं है, और मिला तो आपको पेपर ट्रेड करना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ₹6.45 के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं हम, यहाँ बाइंग किया, कभी बाइंग किया है हमने, ये देखो यहाँ बाइंग किया ₹633, 50 पैसे के ऊपर हमने बाई किया। ओके, अभी हमारा आज के डेट में हाई कितना हुआ है, ये देखो 645, 645 माइनस 633, 12 पॉइंट, हमारा एसएल कितना था, डिवाइडेड 6.55, 1.8 टाइम हमको मिल चुका है। तो समझ लो 1.8 इंटू अगर 5 का रिस्क लिया तो होता है 9,000, और 2.5 का रिस्क लिया तो होता है 1.8, तो ₹4,500। हमारा क्या हो गया अभी, ₹4,500, ₹7,000, ₹6,250, ₹2,500, ये 2,500 की रिस्क के ऊपर हमको पैसा मिल चुका है। तो होता क्या है, हमको टारगेट पक्का मिलता है। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं, अभी हम लोग नीचे आया है, इसका मतलब यहाँ हमको सेल वाला सिग्नल मिलना चाहिए, ये सेल वाला सिग्नल मिलना चाहिए, यहाँ भी सेल वाला सिग्नल मिलना चाहिए, है किधर मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता है, मिला तो ही काम करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ बाय वाला सिग्नल, ये देखो अभी हम बाय कहाँ करेंगे, इसी के ऊपर,
ये कैंडल है। इस कैंडल का हाई देखो 35 और 633.22 बराबर 635 माइनस 633.25 175। 175 के बाद हमारा ये हाई कितना मारा है 637 बराबर 637 माइनस 635 2 पॉइंट मिल चुका है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 1.75 का कैंडल था, हमको पैसा मिल चुका है, हम यहाँ से 2,500 लेके निकल चुके हैं। ठीक है, फिर से एक बार हमको सिग्नल मिला है। ये कैंडल कितने का है 30.8 30 वापिस मिल गया कितना हमको, यह हमारा शायद एसएल है। एक मिनट देखते एसएल हो सकता है। $635 माइनस 633.8 1.2 प्लस 635 636.2 आना चाहिए, 635.5 आया है। तो सिर्फ और सिर्फ 50 पैसा हमारा ट्रिगर हुआ है, फिर से एक बार नीचे आया है, तो हम क्या हो गया 2,500 रुपया लॉस हो गया। मतलब इसी दिन हम नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, पिछला हमारा प्रॉफिट वैसा का वैसा है, आज की डेट में हम नो लॉस नो प्रॉफिट में है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे ये देखो, फिर से एक बार तलाश करेंगे हमारा सिग्नल का, सिग्नल मिलना चाहिए तो ये हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा कौन सा स्ट्रेटेजी चल रहा है एटीपी सुपर ट्रेंड नहीं, सुपर ट्रेंड इसके लिए लगाया है सिर्फ हमें सिग्नल ढूंढना है, तो एटीपी के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ हमको सिग्नल मिला है बाय साइड का, एटीपी के ऊपर टच होके ऊपर निकल चुका है। ये क्या हुआ है 645 652 7 पॉइंट काम हो सकता है, समझ लो काम हो गया हमारा। यहाँ हाई कितना मारा है 675 675 माइनस 652 कितना मिला है 23 पॉइंट मिला है, डिवाइडेड हमारा 7 पॉइंट का 3.28। हम लोग क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 बार का ही टारगेट लेंगे इंटू, अगर 5,000 रिस्क लिया तो 15,000 मिल गया, अगर 2,500 का रिस्क लिया तो 7,500 रुपये मिल गया। दोस्तों एक बार हम क्या हुआ है नो लॉस नो प्रॉफिट, एक बार 2 बार मिला है, एक बार मिला है 7,000 रुपया, दूसरी बार मिला है 7,500 रुपया, तीसरी बार मिला है 6,600 रुपया, एक बार मिला है 2,500 रुपया। आपको प्रॉफिट है या लॉस है आपको पता चल रहा है कितना हुआ है। ओवरऑल तो मैं देखूंगा नहीं, ओवरऑल आपको देखना है, आपको बैक टेस्ट करना है या तो आपको पेपर ट्रेड करके आगे वाला काम करना है, क्योंकि इतना पैसा मिलेगा करके मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये सीखने के लिए हो रहा है। आपको सीखना कैसा है ये आपके ऊपर है, पैसा मिल रहा है ये आपको पक्का पता है कि इसके ऊपर से आपको काम करना है। ठीक है, अभी यह दिन हमारा खत्म हो चुका है, फिर से एक बार हम लोग बाइंग साइड पे जा रहे हैं। ये देखो हमारा यहाँ सिग्नल कहाँ जनरेट हुआ है इसी टाइम, कितना है 665.5 661.5 665.1 5 माइनस 661.05 कितना हो गया 4.45 का। ठीक है, अभी हमारा यहाँ हाई कितना मारा है 666.1, तो हम लोग क्या हुआ है उस दिन लॉस हो चुका है, एक दिन हमारा लॉस हो गया। ओके, अभी हम देखते हैं फिर से एक बार दूसरा सिग्नल देखने के लिए। ये देखो हमारा कितना
एक एसएल हो चुका था, वो भर के निकल चुका है। एक एसएल हुआ है, वो हम देखेंगे। 2500 रुपये हमारा कैसा निकलता है, हम कितना प्रॉफिट में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो अभी हमारा सिग्नल कहाँ मिला है, यहाँ। ये इस कैंडल को देखो, 648.7, 644.2, 648 0.7 माइनस 644.3, 25, 4.45। ओके, अभी हमारा इसी दिन लो कितना आया हुआ है, ये लो देखो, 623.55, 623.55 माइनस हमारा क्या था, 644.25, 20.7। हमको इसको डिवाइड कितना करना है, 20.7 को डिवाइड करना है 4.45 से, 4.65। तो हम सोचते हैं कि 4.5 तक हमको मिल चुका है, इनटू हमारा 2.55, 11,250। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से एक टारगेट हमारा निकाल देंगे। तो हमको कितना मिला है, 4.55 के बजाय क्या करेंगे, 3.5, एक पॉइंट माइनस हो गया हमारा, जो लास्ट टाइम हमारा एसएल हुआ था, इंटू 2500, 8,750। दो लॉस हुआ था, दो भर के निकल चुका है। उसके बाद हमारा ये टारगेट है 8,750, 7,700, 7,000, 6,500 और 2,500। ठीक है दोस्तों, आपको, मुझे याद है करके आपको ये लिख के रखना है। उसका आपको एक एक्सेल सीट बनाना है, उसके ऊपर से आपको मालूम पड़ेगा कि हमने पैसा कितना कमाया है। दूसरी बार फिर से एक बार, अभी हमको सिग्नल मिला कितना है इस 15 दिन के अंदर, 7 बार। 7 बार में हमको प्रॉफिट कितना मिला है, करीबन करीबन 50,000 रुपए के आसपास। लॉस कितना हुआ है, 5,000 रुपया, 45,000 के आसपास हमको मिल जाएगा एक महीने के अंदर। ट्रेड कितना लेना है, सिर्फ और सिर्फ 15। ठीक है, ये देखो अभी हम लोग क्या किया है इसके अंदर, 630.75, 628.2, 6, ये देखो ये कैंडल है, 630.75, 630.75 माइनस 628.2, 2 रुपये 55 पैसे का हमारा कैंडल है, बराबर। अभी हमको मिला कितना है, उसी दिन हमको हाई देखना है, बराबर। उसी दिन का दोस्तों हाई है हमारा, ये कैंडल भी हमने निकाल लिया 3 बजे, तो 605 पैसा कम है, 55 रुपये। ठीक है, हम क्या करेंगे, 654.95, 55 रुपये पकड़ेंगे ही नहीं, हम लोग 95 पकड़ेंगे। माइनस कितना है हमारा, हमने लिया था कितना, 630.75, कितना हो गया, 24 रुपया 20 पैसा, डिवाइडेड हमारा कैंडल कितना था, 2 रुपया 55 पैसे।
24.50, एक मिनट, कितना मिला है हमको? 654.95 माइनस 630.2, 24.75 डिवाइडेड 2.55, 9.75 हम लोग पकड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 9.5। मल्टीप्लाई करेंगे 2500 से, हमने रिस्क लिया हुआ है वो 2500 से, कितना हो गया? 23,750 रुपये। दोस्तों अभी हम इसके आगे एक बार देखते हैं। अगर आपके पास एक्सेल सीट है तो आपने बनाया होगा, मुझे याद रहता है, इसके लिए मैं एक्सेल सीट बनाता नहीं हूँ। अभी यहाँ भी हमको और भी एक दो बार ट्रेड मिला भी है, तो वो भी हम काउंट करेंगे। ये देखो यहाँ मिला है, यहाँ कितना मिला है हमको वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ये कौन सा दिन है हमारा? 15 तारीख का। अभी एक महीना अभी तक हुआ नहीं है सॉरी, 638.5, 633.2, 638.5 माइनस 633.2, 5.3। अभी यहाँ इस दिन कितना आया है लो, हम यहाँ से भी निकल गया तो 623.1, 623.15, ओके, 623.15 माइनस करना है 633.20, माइनस करना है 633.2, कितना हुआ? 10.5। और हमारा सॉरी 5.3 का कैंडल था, तो हम लोग 10.05 डिवाइडेड 5.2 का मतलब 2 टाइम मिला है, बराबर। 2 टाइम का मतलब क्या हो गया? इंटू 2500, क्या हो गया? 5,000 रुपया, या तो 10,000 रुपया, 5,000 का रिस्क लिया। तो आपको कितना रिस्क लेना है आपके ऊपर। अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है तो आपको रिस्क ज्यादा लेके काम करना है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो गया हमारा? फिर से एक बार यहाँ हमको मिला है, ये देखो इसी कैंडल में 618,619, 1 रुपए का ही हमारा कैंडल है। तो हमको मिला कितना है? ये देखो नीचे आया है 606, तो हमको कितना पॉइंट मिला? 618, 618 माइनस 600, 600 माइनस 618, 18 टाइम। दोस्तों क्या होगा 18 टाइम का? 18 इंटू, अगर 5,000 का रिस्क है, 5,000 इंटू 18, 90,000 रुपया, और 2.5 मतलब 2,500 रुपये का रिस्क है, इंटू 18, 45,000 रुपया मिल सकता है। लेकिन आपको सिग्नल मिलना चाहिए, उसी के ऊपर हम काम करेंगे, तो हमको एक बार ऐसा मालूम पड़ेगा कि हम पैसा कमा ही रहे। ये देखो यहाँ सिग्नल मिलता है, नहीं मिलता है। दोस्तों मैं बताऊं, मुझे जितना भी याद है, आप एक्सेल शीट बनाया है, 45,000 जो भी हमारा एसएल हुआ था वो हमने कवर करवा दिया है।
उसके बाद हमको कितना प्रॉफिट मिला है मैं बता देता हूँ। 45,000 प्लस 23,000 रुपया। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा नहीं दे रहा हूँ, राउंड फिगर दे रहा हूँ। प्लस 75 प्लस 8,400 प्लस 25 उसके बाद प्लस है 6,500। देखने में कुछ अलग लगता है आपको इतना प्रॉफिट। फिर बहुत सारे जन पूछेंगे सर इतना प्रॉफिट मिलता है तो आप कम करते हैं क्या नहीं? तो मुझे लगता है इसका जवाब भी है उस वीडियो के अंदर। तो मुझे लगता है ये आपने वीडियो देखना चाहिए। इसके अंदर है कर दिया संधि का सोना। आपने अगर ये वीडियो देखा नहीं तो ये भी देखो, फिर आया मौका 100% का। उसके बाद जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उस वीडियो के अंदर जाकर को देखना है। ये देखो, ये वीडियो देखना है कर दिया संधि का सोना। उसके बाद फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, फिर देखते हैं हम आगे काम होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपने वीडियो देखा नहीं तो देख लो। उसके बाद बहुत सारा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों का गोल्ड का स्ट्रेटेजी नहीं मिल रहा था, ये गोल्ड का स्ट्रेटेजी है। अब अगर आपको जाना है प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा डाल के रखा है। आपको हर एक कैटेगरी के अंदर आपको स्ट्रेटेजीज यहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जो भी जितना भी वीडियो डाला है वो आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है तो बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन हमारा डिस्क्लेमर पढ़ के। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार आपको देखना है, आपको पता चलेगा ये स्ट्रेटेजी 100% है या ये स्ट्रेटेजी 200% है, ये स्ट्रेटेजी 50% है, ये पर्सन 80% है, 90% है। वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं कहता हूँ ये स्ट्रेटेजी 100% है। ठीक है दोस्तों, आपने अभी देखा है, सामने सामने टेस्ट किया है, बैक टेस्ट। अभी बैक टेस्ट इसके भी पीछे जाना है तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा काम करने का ये मौका है एटीपी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया तो आपको फिर से एक बार वीडियो देखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।